सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज थर्ड चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम 2 चैप्टर लगा चुके हैं। तीसरा चैप्टर आज से शुरू हो रहा है। क्या है तीसरा चैप्टर? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो अलजेब्रा है आपके यहाँ, उसके 4 चैप्टर आपके यहाँ शामिल हैं। कौन-कौन से हैं? पहला जो चैप्टर हम किए थे, पहला पॉलिनोमियल का चैप्टर किए थे। सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला है। ये दूसरा करेंगे, इसके बाद जो करेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे और फिर जो करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं, ये प्योर अलजेब्रा के टॉपिक्स हैं, जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें से पहला टॉपिक हो गया, दूसरा चल रहा है। ओवरऑल ये तीसरा चैप्टर है, इस पूरे एनसीईआरटी बुक का तीसरा चैप्टर ये चल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब इसमें हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम देखेंगे लीनियर इक्वेशंस किसको कहते हैं, फिर उसके सॉल्यूशंस क्या मतलब होता है, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, फिर सॉल्यूशन के कई तरीके होते हैं, जैसे ग्राफिकल मेथड क्या होता है, किसी लीनियर इक्वेशन के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ग्राफिकल सॉल्यूशन यानी ग्राफ की मदद से उसके सॉल्यूशन निकालना। दूसरा जो मेथड होता है वो अलजेब्रिक मेथड होता है। अलजेब्रिक मेथड में 2 आते हैं, एक एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। ये इतना चीज़ हम जो है इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा बेसिक टू एडवांस सब कुछ क्रम से चलेगा, एकदम शुरुआत से चलेगा। शुरू करने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप अभी जुड़ रहे हैं, तो आप पहले पीछे 2 चैप्टर जो करा चुके हैं हम, 2 चैप्टर हो गया है ना, रियल नंबर का हो गया है और दूसरा चैप्टर जो हुआ है वो पॉलिनोमियल का हुआ है। तो आप ये पीछे से जाके कर लीजिए, देन आप यहाँ आइए तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल के जस्ट बाद ही ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको समझ में आएगा। अगर वो आप नहीं करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सिंगल वेरिएबल का जो क्वेश्चंस थे पॉलिनोमियल की, वो हम वहाँ कर चुके हैं। यहाँ हम डबल वेरिएबल पर जाएँगे। 2 वेरिएबल्स में ये देखिए लिखा है ना, तो इक्वेशन हम 2 वेरिएबल्स का यहाँ पे सीधे सॉल्व कर रहे होंगे। तो आई थिंक शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, तो यहाँ हम शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। मेन हमको लीनियर इक्वेशन ही पढ़ना है, तो लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। इससे पहले जब हम पॉलिनोमियल में पढ़ रहे थे, तो वहाँ हमने देखा था एक टर्म आया था लीनियर पॉलिनोमियल। याद है आप लोगों को? लीनियर पॉलिनोमियल टर्म आया था, तो लीनियर पॉलिनोमियल हम उसको कहे थे, एक ऐसा पॉलिनोमियल जो किसी लाइन को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे अगर हम यहाँ लिखें 2x माइनस 3, एक ऐसा पॉलिनोमियल जो किसी लाइन को रिप्रेजेंट करता हो, उसको बोलते थे लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ उसी तरह से हो जाएगी, एक ऐसी इक्वेशन जो एक लाइन को रिप्रेजेंट करे, उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन है। तो द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स अ लाइन, एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसा समीकरण जो एक रेखा को रिप्रेजेंट करे या व्यक्त करे, उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। देखिए 2 चीज़ होती है, एक होता है पॉलिनोमियल और दूसरा होता है इक्वेशन। क्या अंतर होता है पॉलिनोमियल और इक्वेशन में? बहुत अंतर नहीं होता। जैसे ये पॉलिनोमियल हम कहेंगे px इक्वल टू 2x माइनस 3 है, ये एक पॉलिनोमियल है। अगर इसी पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दें, px इक्वल टू 0 कर दें, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन गई है। यही पॉलिनोमियल अगर हम 0 के बराबर कर देंगे, तो वो इक्वेशन बन जाएगी। तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और इक्वेशंस क्या होते हैं। किसी पॉलिनोमियल को अगर हम 0 से इक्वेट कर देंगे, तो उसको कहेंगे कि हम वो इक्वेशन है। अब देखिए, थोड़ा-सा हम आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन ही देख रहे थे। लीनियर इक्वेशन हमने कहा था कि एक ऐसी इक्वेशन जो किसी लाइन को रिप्रेजेंट करे। जैसे यहाँ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये देखिए इधर एक पॉलिनोमियल है, इसी को 0 के इक्वेट किए हैं, तो ये बन गया इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है। ये अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं वहाँ से है, ये सिंगल वेरिएबल में है। ये वन वेरिएबल जिसको कह सकते हैं, या सिंगल वेरिएबल। ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। पता कैसे करेंगे कि ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है? उसका तरीका यही होता था, हम यहाँ ड्रा करते थे क्या? अब ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3/2। तो अब अगर इसको अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो x इक्वल टू 3/2 कहाँ पे आएगा? 3/2 मतलब क्या होगा? इसको 1.5 भी लिखा जा सकता है, यानी x इक्वल टू 1.5।
तो देखिए ये 1 ये 2 तो 1.5 यहाँ कहीं आएगा, x इक्वल टू 1.5 x इक्वल टू 1.5 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। तो ये जो पूरी लाइन मिलेगी ये यहाँ से यहाँ तक ये है x इक्वल टू 1.5 या फिर x इक्वल टू 3/2 की ये लाइन मिलेगी हमको। अब सेम हम इसी चीज़ को हम y में भी देख सकते हैं। जैसे हमने x में देखा, हम कह रहे हैं कि ये y में वेरिएबल है। ये सिंगल वेरिएबल में अगर कोई चीज़ है 3x माइनस 15, अगर ये कहें कि ये पॉलिनोमियल है y में, इसको क्या कहेंगे? ये पॉलिनोमियल है। अब इसी पॉलिनोमियल को अगर हम 0 के इक्वेट कर दें 3x माइनस 15 इक्वल टू 0, अब ये इक्वेशन बन गई। अब क्या बन गई? ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू 15/3 यानी x इक्वल टू 5। ये एक इक्वेशन बन गई या x की वैल्यू मिल गई। अब इसको यहाँ पे अगर प्लॉट करें x इक्वल टू 5 1 2 3 4 5 ये है x इक्वल टू 5। अगर यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी x इक्वल टू 5 है, यहाँ भी x इक्वल टू 5 है, यहाँ भी। तो ऐसे जो पूरी लाइन मिलेगी ये पूरी जो लाइन मिलेगी ये लाइन किसकी होगी? x इक्वल टू 5 की होगी। ये पूरी एक लाइन मिल रही है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इसको बोलते हैं। तो इसमें आप अगर ध्यान दे रहे होंगे ये y में था, सॉरी ये y में था, ये y होगा तो यहाँ भी y होगा, यहाँ भी y होगा। मान लीजिए अगर x ही है तो x की ऐसे बनेगी, अगर y का है तो y का है तो यहाँ खींचा जाएगा 2 3 4 5। तो जो ये वाली लाइन मिलेगी ये y इक्वल टू 5 ये मिलेगी पूरी लाइन, और ये x इक्वल टू 5 वाली लाइन है। तो यहीं पे देखिए दोनों आप देख सकते हैं। तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है लेकिन ये सिंगल वेरिएबल में है, डबल वेरिएबल में नहीं है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखे होंगे तो ए एक्स प्लस बी टाइप का जो हमको इक्वेशन मिल रही थी, तो ये या तो पैरेलल ऑफ एक्स थी या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती थी, ये पैरेलल टू ये वाई एक्सिस होती थी। अगर इस तरह से कहें ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0 करें तो ये जो मिलती थी ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलती थी। अगर हमने क्या कहा था, अगर y बराबर समथिंग है तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और अगर x बराबर समथिंग है तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और अगर ये है x बराबर k तो ये पैरेलल टू y एक्सिस। ये इस तरह से ग्राफ बनता है, हम ग्राफ खींच के देखे हैं, इस तरह से ग्राफ बनता है। लेकिन अब देखिए क्या ज़रूरी है कि ग्राफ इसी तरह से बने, इसके पैरेलल ही बने, इसके पैरेलल ही बने? नहीं। अब देखिए, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़नी होगी। जैसे क्या ऐसे भी तो बन सकती है लाइन, ऐसे भी तो बन सकती है, ऐसे भी तो बन सकती है, किसी भी तरह से बन सकती है। तो अब हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़नी पड़ेगी कि लीनियर इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, लीनियर इक्वेशन, ताकि हम किसी भी लाइन को उस स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। तो देखिए आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये यहाँ से हो गया जो सिंगल वेरिएबल में हम कर रहे थे, तो वहाँ से हमको एक एक्स एक्सिस की पैरेलल मिल रही थी या फिर वाई एक्सिस की पैरेलल मिल रही थी। तो देखिए जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन होती है वो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये अब देखिए इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ए बी और सी, ए बी ये रियल नंबर्स हैं, ए बी और सी ये हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर हैं। और एक्स वाई तो आपको पता है, एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है, एक्स वाई वेरिएबल है। तो जैसे अगर हम कहें y इक्वल टू 2x माइनस 3, अब देखिए अब ये दो वेरिएबल में हो गया, अब x वेरिएबल भी यहाँ है और यहाँ y वेरिएबल भी है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि देखिए इस फॉर्म में लिखा गया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप में ये लिखा गया है, जहाँ पे अगर इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ ए बराबर 2 है, बी इक्वल टू -1 है और सी इक्वल टू -3 है। तो ये ए बी सी के फॉर्म में लिखा गया है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, कितने? टू वेरिएबल में। बात समझ में आई?
लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल से हम 2 वेरिएबल में पहुँच गए हैं। जैसे ये है 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है। या x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, ठीक। अब देखिए, अब अगर जो 2 वेरिएबल में नहीं होगी उसको भी हम लिख सकते हैं। जैसे अभी हम लिख रहे थे, यहाँ क्या लिख रहे थे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये देखिए, ये लीनियर इक्वेशन है लेकिन सिंगल वेरिएबल में है। इसको अगर हम लिखें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप में अगर हमको लिखना पड़े तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 0 इंटू वाई। देखिए यहाँ y नहीं है ना, तो y को हम 0 कह रहे हैं, इक्वल टू 0। अब ये देखिए इस फॉर्म में आ गया कि नहीं। अब यहाँ a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 0 है और c इक्वल टू 3 है। तो हर सिंगल जो वेरिएबल की इक्वेशन होगी उसको भी हम इसी तरह से डबल वेरिएबल में बदल कर लिखेंगे, जहाँ से हमको a, b और c मिल जाएगा। अगर हम कहें 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप में लिखेंगे। तो अगर लिखेंगे, देखिए यहाँ x नहीं है ना, तो x की जगह हम लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब अगर इसको कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना निकल गया 0, b इक्वल टू 2 निकल के आएगा और c इक्वल टू माइनस 3 निकल के आएगा। ये हम जो भी काम करेंगे अब हम इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन को मानकर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये है लीनियर इक्वेशन का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जब भी हम ड्रा करेंगे तो ये एक लाइन बनेगी। कैसे, यहाँ आपको दिखा रहे हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे अगर हम यहाँ कहें x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसे कर देते हैं। रैंडम हमने कुछ लिया है। अब ये एक लाइन को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, ग्राफ खींचना हम आपको बता चुके हैं बहुत अच्छे से कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है। ये देखिए, मान लीजिए ये हमने एक्सिस बना दिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ग्राफ खींचने का तरीका हम आपको बताएं हैं क्या। अब यहाँ से अगर हम y बराबर लिखें, y इक्वल टू कितना लिखेंगे, y अगर उधर ले जाएंगे तो ये x प्लस 2 होगा ना। ये अगर आपको देखिए ग्राफ खींचने में समस्या हो रही है, ग्राफ, तो आप पॉलिनोमियल का इसी अगर चैनल पे जाएँगे, पॉलिनोमियल का जो वीडियो है, जो सेकंड वीडियो है, आप उसको प्ले करिए। उसमें एक-एक सिंगल स्टेप बताया गया है कि ग्राफ कैसे खींचते हैं, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है? कैसे टेबल तैयार करते हैं, सब कुछ बताया गया है, एकदम बेसिक से बताया गया है। करीब 10-15 मिनट का उसमें टाइम लगेगा आपको ग्राफ खींचना सीखने में, लेकिन आप वहाँ से देख के आइए तब आपको यहाँ बेहतर समझ में आएगा, ठीक है? हम यहाँ एक शॉर्ट में बताते चल रहे हैं कि ग्राफ कैसे खींचेंगे, आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए ये है, अब हमको खींचना है, इसका ग्राफ खींचना है। देखिए y इक्वल टू एक्स प्लस 2 अगर ग्राफ खींचना है, तो देखिए अगर यहाँ पे हम x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना निकल के आएगा, y बराबर 2 आ जाएगा। और अगर हम y बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर कितना आएगा, माइनस 2 आएगा। तो देखिए 2 पॉइंट हमको मिल गए कि नहीं, पहला 0, 2 मिल गया और दूसरा 0 नहीं, दूसरा 0, माइनस 2 नहीं है, माइनस 2, 0 है, दूसरा माइनस 2, 0 और 2 लाइन अगर हमको पॉइंट मिल गए तो एक लाइन हम आराम से खींच सकते हैं। हम यहाँ अगर ऐसे बना दें, एक है 0, 2, तो 0, 2 यानी y इक्वल टू 2, 1, 2, ये है 0, 2, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2। दूसरा है -2, 0, x इक्वल टू -2, ये -2 और y इक्वल टू 0 यहाँ है। ये देखिए, अब इन दोनों को मिलाती हुई जो लाइन हम खींचेंगे वो है इस लाइन का इक्वेशन, ये है। इस लाइन का इक्वेशन है ये x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 है। ये देखिए एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही है। ये डबल वेरिएबल में है, अब ये 2 वेरिएबल में है। हम सिंगल वेरिएबल कई बार खींचे थे, वो या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रही थी या पैरेलल टू वाई एक्सिस आ रही थी। अब ये हमने डबल वेरिएबल का हमने ये लाइन खींची, तो देखिए ये बन गई लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 2 की ये लाइन है, या x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 की लाइन है। इसको लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई
प्लस सी इक्वल टू 0, ये लाइन है जहाँ पे ए इक्वल टू कितना है 1, बी इक्वल टू कितना है -1 और सी इक्वल टू कितना है 2। ये तो ये है इसका मतलब, ठीक है। समझ में आया लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में कैसे बनती है, डबल वेरिएबल में कैसे बनती है, दो चीज तीन चीज हम यहाँ समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं क्या कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके सॉल्यूशन से क्या मतलब होता है, किसी लीनियर इक्वेशन का कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे हम यही अगर ले लें x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू 0, अगर ये है, हम कहें इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन का जो मतलब होता है ना, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर विच या व्हाट या विच वैल्यू ऑफ x, LHS इक्वल टू RHS। इस इक्वेशन का हम शॉर्ट में लिख रहे हैं RHS, यानी x का वह मान जिसके लिए इसका LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए, यानी LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए x के किस वैल्यू के लिए, तो वो जो x की वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन का, इस समीकरण का हल कहलाएगी। अगर जैसे हम करते थे कि पॉलिनोमियल 2x माइनस 3, अगर हम कहें कि इसका सलूशन क्या होगा, तो हम क्या करते थे, ये इक्वल टू 0 कर देते थे ना, यानी x का वह मान जिसके लिए इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो x इक्वल टू यहाँ से सीधे सीधे 3/2 कर देते तो 3/2 इस पॉलिनोमियल का क्या होता था, एक 0 होता था, यानी इसका एक सोल्यूशन होता था, जिसको हम वहाँ 0 कह रहे थे, अब उसी को हम यहाँ सोल्यूशन कहेंगे। यानी इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, x और y का वह मान जिसके लिए, जिसको अगर इसमें रखें तो इस इक्वेशन को संतुष्ट करे, सेटिस्फाई करे, या सेटिस्फाई करने से यही मतलब है कि उसका LHS RHS के बराबर हो जाए। थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा होगा। इसको और डिटेल में करते हैं। जैसे अब हम यहाँ इक्वेशन ले रहे हैं, जैसे अगर हम कहें कि x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये लें। हम कहें इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। सॉल्यूशन यानी x और y का वह मान जिसके लिए ये क्या हो, ये संतुष्ट करे। अब देखिए, इसमें आप हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं। अगर हम x बराबर यहाँ 9 लिख दें और x इक्वल टू 9 रख दें और y इक्वल टू 1 रख दें, तब देखिए ये LHS इक्वल टू RHS हो जाता है कि नहीं, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। ये देखिए 8 इक्वल टू 8, तो LHS ये बराबर RHS हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये 9 कमा 1 इसका एक सॉल्यूशन है। हुँ? अभी आप केवल सुनते जाइए, बाकी हम एकदम शॉर्ट में बता देंगे क्या कैसे है, ठीक है? एक्सरसाइज़ में बहुत कुछ नहीं है, अगर आप यहाँ समझ रहे हैं, तो एक्सरसाइज़ के सवाल बहुत आसानी से लग जाएँगे। अब देखिए ये तो एक हुआ x माइनस वाई इक्वल टू 8, अब हम कहें क्या यही सॉल्यूशन है इसका? इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ कहें x इक्वल टू यहाँ 5 रख दीजिए और y इक्वल टू -3 रख दीजिए, तब भी देखिए 5 माइनस ऑफ -3 ये इक्वल टू 8, तो देखिए 8 इक्वल टू 8 यहाँ भी देखिए बराबर आ गया कि नहीं? तो यानी 5 कमा -3 भी इसका एक सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब देखिए सॉल्यूशन बहुत सारे मिल रहे हैं ना। अगर इक्वेशन एक है, इक्वेशन अगर एक है, यही था ना x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, अगर ये एक इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशन बहुत मिल रहे हैं। अच्छा इक्वेशन दूसरा था, यही कर लेते हैं x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, फिर वही लिख दिए हैं क्या? इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 2। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो क्या हो सकता है? y इक्वल टू अगर इसमें देखिए x इक्वल टू इसमें 0 रख दीजिए और y इक्वल टू 2 रख दीजिए, तब भी देखिए ये इसका सॉल्यूशन है, इसको देखिए सैटिस्फाई करेगा। दोनों पक्ष बराबर हो जाएँगे, यानी एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो जाएँगे। और यहाँ पे अगर y बराबर आप 3 रख दीजिए और x बराबर 1 रख दीजिए, x बराबर 1 रख दीजिए, y बराबर 3 रख दीजिए, तब भी ये देखिए इसका एक सॉल्यूशन है। यहाँ 3 रखेंगे और यहाँ 1 + 2 3 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे क्या रख दें, अगर y इक्वल टू 2 रख दें, तो x इक्वल टू 0 ये हो गया। कुछ भी रख सकते हैं आप। y इक्वल अगर x इक्वल टू 3 रख दें, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, ये भी इसका एक सॉल्यूशन है। और अगर x इक्वल टू 2 रख दें, x इक्वल टू 2 रख दें, तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो देखिए इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सारे इसके सॉल्यूशन हैं। सबको अगर आप इसमें रखेंगे
इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो जाएंगे। एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो जाएंगे इस पूरी वैल्यू के लिए, कोई भी अगर आप इसमें रखते हैं। तो अगर हम देखें, ध्यान से देखें, तो इसके सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट मिल रहे हैं, यानी किसी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन इनफाइनाइट मिल रहे हैं, यानी उस लाइन पर आने वाला हर एक पॉइंट उस इस इक्वेशन का, इस लाइन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो यानी ये पॉइंट भी इस पर आ रहा है, ये पॉइंट भी इस पर आ रहा है, ये पॉइंट भी इस पर आ रहा है। इसको आप ग्राफ से बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, दिखा रहे हैं आपको। जैसे हम ये देखिए खींचे हैं y इक्वल टू 2x माइनस 3। इसकी अगर सॉल्यूशन की बात करें, देखिए हमने इसका एक ग्राफ खींचा, तो ये देखिए ये पॉइंट क्या है, ये है 3/2 कॉमा 0, और ये पॉइंट कितना है, ये 0 कॉमा माइनस 3, ये पॉइंट है। ये पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ का, ये 1 कामा माइनस 1 है, 1 कामा माइनस 1 है। और अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें, तो ये 1/2 कामा माइनस 2, ये पॉइंट है। देखिए, ये हमने 4 पॉइंट यहाँ पे अलग कर लिए, 1 2 3 4, 4 पॉइंट। तो देखिए, इसमें से अगर हम किसी भी पॉइंट को यहाँ रख रहे हैं, किसी भी पॉइंट को अगर हम रख रहे हैं, मान लीजिए हम 0 कामा माइनस 3 को रख रहे हैं, तो x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस 3, तो x इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 माइनस 3। तो देखिए माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3, तो यहाँ हो गया कि नहीं, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यानी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी तरह से हम ये वाला पॉइंट रख दें, 1/2 कॉमा माइनस 2, यानी y इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू 1/2 माइनस 3, तो माइनस 2 इक्वल टू 1 माइनस 3, तो माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ भी देखिए एल एच एस इक्वल टू आरएचएस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस लाइन पर पड़ने वाले हर पॉइंट, जैसे ये कुछ भी अगर आप इस इक्वेशन में रखेंगे, ये सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। ये इस सारे पॉइंट इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब होता है सॉल्यूशन, ये मतलब इसका मतलब सॉल्यूशन है, वो सारे पॉइंट इस लाइन के सम इस लाइन को संतुष्ट करेंगे, या इस लाइन के सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन का वही मतलब होता है कि एक्स और वाई का वह मान जिसके लिए उस इक्वेशन को पूरा-पूरा संतुष्ट करे वो। बात समझ में आ रही है? इसके देखिए, और एक लाइन में पॉइंट कितने होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं कि नहीं होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं किसी लाइन में। इसका मतलब एक लाइन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक? बात समझ में आई? किसी लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकते हैं। ये हुई एक बात। ठीक है, अब आपने समझ लिया कि सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, और लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, और लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं, ये भी हमने देख लिया। हम देख रहे हैं कि किसी लाइन के इसके कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सिंगल की बात कर रहे हैं अभी हम, सॉल्यूशन। अभी हम सिंगल लाइन की बात कर रहे हैं, अभी हम पेयर ऑफ लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, सिंगल लाइन। अभी हम पेयर ऑफ लाइन की बात नहीं कर रहे हैं। पेयर ऑफ लाइन कहेंगे तो 2 लाइन की हम बात करेंगे। 2 लाइन की के सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, उसकी बात अलग है। इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, सिंगल लाइन की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई? अब देखिए, ये इसका मतलब ये हुआ कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये कोई सिंगल लाइन दी गई है, इसका मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, जितना हम चाहें उतना निकाल सकते हैं। ठीक है? कोई भी सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, यानी अब जो होगा वो इक्वेशन जो होगा वो एक पेयर में दिया गया होगा। जैसे अभी हम स्टैंडर्ड नहीं लिखते हैं, सीधे ही लिखते हैं। जैसे अब इक्वेशन देखें, जैसे x माइनस वाई इक्वल टू 8, चलिए वही ले लेते हैं जो लिए थे, और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। अब इसका मतलब ये है कि अब देखिए, अभी तक अगर इसका हम इंडिपेंडेंट अगर सॉल्व करेंगे, इसका सिर्फ इसका सॉल्व करेंगे, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। अभी हम देख के आए हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, और अगर इसका हम अलग से करेंगे तो इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, अगर हम सिंगल सिंगल करेंगे। लेकिन अब ये कह रहा है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से,
अब हम सब तो ले नहीं सकते हैं। अब अगर सॉल्यूशन की बात करेगा तो यानी वो सॉल्यूशन जो दोनों को एक साथ संतुष्ट करे। यानी सिर्फ़ इसको ना संतुष्ट करे या सिर्फ़ इसको ना संतुष्ट करे। यानी एक्स और वाई का वह मान जो दोनों को संतुष्ट करे, बोथ। यानी दोनों को सैटिस्फाई करे, सैटिस्फाई बोथ। अब हम एक्स और वाई का वह मान निकालेंगे जो दोनों को संतुष्ट करे, ठीक है? इसको ऐसे लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 मानते हैं ये एक इक्वेशन है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे यानी एक्स और वाई का वह मान जो एक साथ इसको भी संतुष्ट करे और इसको भी संतुष्ट करे। यानी एक्स और वाई की वैल्यू इसमें रखें तो एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो जाएँ और एक्स वाई की वैल्यू इसमें रखें तो एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो जाएँ। तो बात समझ में आई? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये मतलब होता है, इनके सॉल्यूशन का ये मतलब होता है। इंडिपेंडेंट हम सॉल्व करेंगे तो किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के किसी भी लीनियर इक्वेशन के पेयर के नहीं लीनियर इक्वेशन के जो 2 वेरिएबल हैं उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। लेकिन अगर हम पेयर की बात करेंगे तो उसका कितने सॉल्यूशन मिलेंगे वो अब हम ये देखेंगे और उसके सॉल्यूशन का ये मतलब है कि दोनों को सैटिस्फाई करे। एक्स और वाई का मान दोनों को सैटिस्फाई करे। सारी कंडीशंस अब हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की ही पढ़नी है। अब यहाँ से आई थिंक आपको पूरा सिलेबस से आपको मिलनी शुरू हो जाएँगी चीज़ें। अब देखिए यहाँ से अब उसी सॉल्यूशन को खोजने के बहुत सारे तरीके हैं। एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्राइक मेथड। अभी हम चर्चा कर चुके थे स्लाइड में। ग्राफिकल मेथड क्या होता है ये हम आज देखेंगे पूरा। अलजेब्राइक मेथड में 2 होते हैं। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हम अलग-अलग देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। अलग-अलग सेपरेट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है? तो ये पूरा काम हम करेंगे। अब आई थिंक आपको लगता है एक बेस आपका बन गया होगा। बेस बन गया होगा कि इक्वेशन क्या होते थे या इसके पहले पॉलिनोमियल क्या होते थे, फिर इक्वेशन क्या होते हैं, फिर सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन क्या होते हैं, फिर डबल वेरिएबल में क्या इक्वेशन होते हैं, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं और उनके सॉल्यूशन से क्या मतलब होता है। डबल वेरिएबल के सॉल्यूशन से क्या मतलब होता है, हाँ, पेयर में अगर है तो उनके सॉल्यूशन से क्या मतलब होता है। एक-एक चीज़ें आप समझ गए होंगे, क्या हैं, कैसी हैं। तो यहाँ से हम चीज़ें धीरे-धीरे शुरू करते हैं। ग्राफिकल मेथड क्या होता है, किसी इक्वेशन को ग्राफ की मदद से कैसे उसके सॉल्यूशन ढूँढे जाते हैं। देखिए, हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो हम कहीं न कहीं एक लाइन की बात कर रहे होंगे और हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, यानी 2 लाइन की बात कर रहे हैं। पेयर मतलब युग्म, 2 लाइन की बात कर रहे होते हैं। तो देखिए 2 लाइन है तो हम हमेशा देखिए 3 ही तरह से लाइन खींच सकते हैं। एक हो सकता है लाइन ऐसे गई हो, लाइन ऐसे एक दूसरे को कहीं न कहीं इंटरसेक्ट कर रही हो। दूसरा ये हो सकता है एक लाइन गई, दूसरे उसके बिल्कुल पैरेलल हो। तीसरा ये हो सकता है कि एक लाइन गई, एक लाइन और दूसरी लाइन इसके जस्ट ऐसे ऊपर चली गई, ये 2 लाइन। इसके अलावा 3 कंडीशन के अलावा आप चौथी कंडीशन नहीं बना सकते हैं। हाँ, एंगल अलग-अलग हो सकते हैं, हो सकता है ये 90 डिग्री हो। हाँ, हो सकता है कुछ और एंगल हो, अलग-अलग एंगल पे कट कर सकती हैं, लेकिन या तो कटेंगी, या तो समांतर होंगी, या तो एक-दूसरे के ऊपर से होती हुई जाएँगी। चौथी कंडीशन इसमें नहीं बनेगी। इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स और इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइन्स, कोइंसिडेंस लाइन। ठीक, एक-एक चीज़ आप समझ लीजिए। अब देखिए, ये इतना समझ में आया लाइन 3 ही तरह से आप खींच सकते हैं, अगर 2 लाइन खींच रहे हैं तो 3 ही तरीके से खींच सकते हैं, चौथा कोई तरीका नहीं है खींचने का। या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या तो दोनों पैरेलल होंगी, या दोनों कोइंसिडेंस होंगी। अब इसके सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ये देखिए। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन्स, अगर हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स की बात करें, जैसे अगर 2 लाइन यहाँ लिए गए हैं 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये देखिए 2 लाइन ली गई हैं, दोनों को देखिए ग्राफ में हमने खींचा है तो एक लाइन ये है, कलर थोड़ा-सा हम चेंज करते हैं।
दोनों को हमने खींचा, देखिए एक लाइन ये है, ये आपको दिख रही है, ये वाली लाइन, और एक लाइन ये है, ये वाली आपको दिख रही है। दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं न कहीं काट रही हैं। देखिए, अब अगर पहली लाइन अगर हम इसको L1 माने, इसको L2 माने, तो ये L1 है, ये L2 है। L1 पर नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं? इनफाइनाइट है। इसका मतलब इस पर इनफाइनाइट पॉइंट है और इस पर इनफाइनाइट पॉइंट है। नंबर ऑफ पॉइंट दोनों पर इनफाइनाइट है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है 2,5 2,5 ऐसा है जो दोनों पर है, यानी इस पर भी है और इस पर भी है, यानी L1 पर है और L2 पर है, दोनों पर है। क्या इसका मतलब है कि पॉइंट 2,5 लाइज ऑन बोथ लाइन L1 एंड L2। इसका मतलब है 2,5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ L1 एंड L2। दोनों लाइन का सॉल्यूशन क्या है? L1 और L2 दोनों लाइन का सॉल्यूशन क्या है? 2,5, यानी 2,5 अगर चाहे इस लाइन में रखें या इस लाइन में रखें, दोनों को संतुष्ट करेगा। आप रख के देख सकते हैं, 2,5 अगर यहाँ रखेंगे तो 2 और 5, 2 2 जा 4 -5 + 1 = 0। तो देखिए ये कितना हो गया? -1 + 1 0 = 0। देखिए दोनों बराबर आ गए ना। यहाँ पर 2 5 अगर रखेंगे तो 2 - 10 + 8 = 0। तो 8 और 2 10 - 10 0 = 0। देखिए दोनों को एक साथ संतुष्ट कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 2,5 इसका एक सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, तो कहीं न कहीं एक जगह मिलेगी तो उसका एक सॉल्यूशन होगा। जैसे ये एक जगह मिल रही थी, तो इसका एक सॉल्यूशन हुआ, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? सारी कंडीशन हम लिखा देंगे, जो आप याद करते हैं ना A1, A2, B1, B2 वाली सब कुछ लिखा देंगे, बस ध्यान से देखते जाइए। दूसरी है पैरेलल लाइन्स। हम यहाँ पे देखिए 2 लाइन लिए हैं, 2x - 2y + 2 = 0। दूसरी लाइन क्या लिए हैं? x - y - 6 = 0। तो देखिए ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। इसको L1 मान लीजिए, इसको L2 मान लीजिए। अब देखिए, अगर 2 लाइन है उसके सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जहाँ अगर एक दूसरे को काटेंगी, तभी तो उसका सॉल्यूशन एग्ज़िस्ट करेगा। जहाँ पे काटेंगी वहीं तो उसका सॉल्यूशन होगा। यानी एक ऐसा पॉइंट जो L1 पर भी हो और L2 पर भी हो। क्या ऐसा कोई कॉमन पॉइंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है। एक डिस्टेंस पर ये खींची गई है और दूसरे डिस्टेंस पे ये खींची गई है। तो दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है। कहीं भी एक दूसरे को अगर ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो कहीं कॉमन पॉइंट इसका बनेगा ही नहीं। इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो उसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? कोई पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो इसको भी सैटिस्फाई करे, इसको भी सैटिस्फाई करे। हाँ, अलग-अलग देखेंगे तो इस पर इनफाइनाइट पॉइंट है, इस पर इनफाइनाइट पॉइंट है। ये देखिए, इस पर भी ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, हर जगह जहाँ भी आप देखेंगे, कहीं न कहीं पॉइंट है। क्या-क्या पॉइंट है सब आप निकाल सकते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ाए हैं। आप पढ़े हैं 9th में, अभी यहाँ नहीं चल रहा है। ये आई थिंक आगे है, इसी चैप्टर में, एपी के बाद है। तो इसका मतलब 9th में लेकिन आप पढ़े हैं कि इसके पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, एक्स और वाई। तो हर जगह देखिए एक पॉइंट है ना, इस पर तो इनफाइनाइट पॉइंट है, इसके सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट है अगर इंडिपेंडेंटली अगर देखा जाए तो। इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन क्या कोई कॉमन पॉइंट है जो दोनों को एक साथ सैटिस्फाई कर रहा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। बात इतनी समझ में आई? तीसरा देखते हैं कोइंसिडेंस लाइन्स। कोइंसिडेंस लाइन्स यानी देखिए 2 लाइन यहाँ पे हम लिखे हैं 2x + y - 1 = 0। दूसरी लाइन क्या है? 4x + 2y - 2 = 0। ठीक है? अब देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों लाइन वही हैं। अगर इसमें 2 से कुल भाग दे दिया जाए, डिवाइडेड बाय 2 अगर कर दिया जाए, तो ये 2x + y - 1 = 0, देखिए वही बन गई ना। इसका मतलब दोनों लाइन ही सेम है, एक के ऊपर एक गई है। ये देखिए, एक लाइन खींचा गया, एक लाइन देखिए, इसमें एक L1 है, एक L2 है। एक जो देखिए ग्रीन वाली है, वो मान लीजिए L1 है, और ये डॉटेड है रेड वाली, ये ग्रीन वाली समझ लीजिए। ये ग्रीन वाली L1 समझ लीजिए, और ये डॉटेड जो है रेड वाली, उसको आप L2 समझ लीजिए। तो इसका मतलब दोनों लाइन एक ही है, एक के ऊपर एक गई है। इसमें देखिए इसका मतलब इसमें कितने सॉल्यूशन मिले? अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, सॉल्यूशन कब मिल रहा है? जब 2 लाइन एक दूसरे को आपस में
कट कर रही थी। जब 2 लाइन एक दूसरे को आपस में कट कर रही थी, तभी तो सॉल्यूशन मिल रहा था। यानी एक ऐसा पॉइंट मिल रहा था जिसके लिए दोनों दोनों इक्वेशन सैटिस्फाई कर रही थी। अगर उसको हम रख रहे थे दोनों इक्वेशन में तो सैटिस्फाई कर रही थी। यहाँ तो हर एक पॉइंट दोनों पर है। कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो दोनों लाइन पर है। इसका मतलब इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे जो दोनों को सैटिस्फाई करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ तक बात समझ में आई कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं, पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं और कोइंसिडेंस लाइन्स क्या होती हैं। ये 3 हम यहाँ केवल ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तीनों लाइन्स होती क्या हैं। बात समझ में आई आपको? अगर आप देखना चाहें, अब इसको आप लिखेंगे कैसे? इसको आप ठीक से लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे, इफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y plus C2 equal to 0 are two lines. Then अब हम बार-बार वो नहीं देखेंगे, हम उनके कोएफ़िशिएंट से पता करेंगे। अगर a1 अपॉन a2 डज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, अगर इस तरह से है कहीं a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब इस अगर इस तरह से है, कहीं भी है, तो हम उसको कहेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, सिर्फ़ इससे कह देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। ठीक है? और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, तो यानी किसी एक पॉइंट पर मिल रही हैं, तो इसका मतलब इसका वन सॉल्यूशन मिलेगा। ओनली वन सॉल्यूशन। आप ओनली लगा सकते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन्स एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका केवल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। इसी को लिखते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। शब्द कुछ भी हो सकते हैं, एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या सिंगल सॉल्यूशन, कुछ भी मिल सकते हैं। तो यहाँ से आप समझ जाएँगे हाँ, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा सिर्फ़ कोएफ़िशिएंट्स को कंपेयर करके, दोनों के कोएफ़िशिएंट्स को कंपेयर करके। दूसरा जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये है कि a1 अपान a2 देखेंगे, फिर देखेंगे ये b1 अपान b2 के इक्वल है कि नहीं, फिर देखेंगे अगर मान लीजिए ये बराबर है, तब हम देखेंगे C1 अपान C2, क्या C1 अपान C2 के बराबर है या पहले देख लेते हैं C1 अपान C2 के बराबर नहीं है। मान लीजिए A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 के बराबर नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स। और अगर पैरेलल लाइन्स हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। अभी देख के आए हैं, क्यों? क्योंकि कोई ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा जो दोनों में होगा, यानी दोनों को कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बात यहाँ तक समझ में आई? तीसरी कंडीशन ये है, तीसरा ये है कि A1 अपान A2 ये इक्वल टू B1 अपान B2 हो और ये भी बराबर हो C1 अपान C2 के, तीनों अगर बराबर हो गए, अगर तीनों बराबर हो गए, इसका मतलब ये जो लाइन है वो कोइंसिडेंस लाइन्स है, कोइंसिडेंस लाइन्स। इसका मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन गई है, ये एक के ऊपर एक, ये। अगर एक के ऊपर एक गई तो अभी हम देखें तो उसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? तो इसके मिलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या इसको सिर्फ लिख सकते हैं मेनी सॉल्यूशन, पूरा भी लिख सकते हैं इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। तो तीनों कंडीशन आपको समझ में आई? सिर्फ अगर कोएफ़िशिएंट को कंपेयर करके कहने की बात हो, तो इसको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स, A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा। A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 है, लेकिन C1 अपान C2 के बराबर नहीं है, तो वो पैरेलल लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। और अगर तीसरी कंडीशन A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 अगर तीनों आपस में इक्वल हैं, तो वो कोइंसिडेंस लाइन है, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ऐसे गुजर रही है। उस केस में सो मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कई सॉल्यूशन मिलेंगे उसके, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, इतने सारे मिलेंगे। बात समझ में आई? ठीक है। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन करके आता है, यही है जो अभी हम बता रहे थे, देखिए वही यहाँ हम चार्ट में यहाँ कर दिया गया है। ये देखिए, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स एक ही पॉइंट पर मिल रही है, ये देखिए
एक ही पॉइंट पर मिल रही है ना, इसका मतलब इसके केवल वन कॉमन पॉइंट है तो वन सॉल्यूशन। इसी को हम लिखे थे यूनिक सॉल्यूशन। इसी को क्या लिखे थे? यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा देखिए ये लाइन आपस में पैरेलल है, पैरेलल लाइंस कहीं आपस में नहीं कट कर रहे हैं तो नो सॉल्यूशन या नो कॉमन पॉइंट, क्योंकि लाइन आपस में पैरेलल है। तीसरा कोइंसिडेंस लाइंस, एक के ऊपर दूसरी लाइन गई कोइंसिडेंस लाइन, तो इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हर लाइन यानी हर पॉइंट दूसरे लाइन पर लाई कर रहा है, क्योंकि लाइन ही एक दूसरे पर लाई कर रही है, तो हर पॉइंट दोनों दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा, ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे हाँ, एक चीज़ और हम आपको बता दें, देखिए जिसमें सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ये कंसिस्टेंट सिस्टम है। इन दोनों में सॉल्यूशन मिल रहा है ना, कितने मिल रहे हैं उससे मतलब नहीं है, मिल रहा है ना सॉल्यूशन, तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट है, सिस्टम कंसिस्टेंट है, और जिसमें नहीं मिल रहा है उसको हम बोलते हैं नॉन कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट या इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। ये आप ध्यान रखेंगे। पूछेगा कौन सा कंसिस्टेंट है, तो देखेंगे किसमें सॉल्यूशन मिल रहा है वो कंसिस्टेंट है, जिसमें नहीं मिल रहा है उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। बात समझ में आई? इतना यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हमारा ग्राफिकल मेथड पूरा एक बार रिवीजन उसका हो जाए। हम कुछ क्वेश्चंस लाए भी हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दो वेरिएबल यानी दो वेरिएबल में एक युग्म दिया गया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए, उसको सॉल्व करना है। पहला x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरा है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। और कैसे करना है? ग्राफिकल मेथड से, यानी दोनों के ग्राफ खींचने हैं। देखिए ग्राफ खींचना आपको बताया गया था, आप इसका ग्राफ खींचिए, इसका ग्राफ खींचिए। लेकिन ग्राफ खींचने से पहले सबसे पहले आपको चेक करना है, कोफिशिएंट्स चेक करने हैं। पहले देखिए ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है या नहीं है, पहले ये चेक करेंगे। जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी तभी हम सॉल्यूशन निकाल पाएँगे, क्योंकि हम इसमें भी नहीं निकाल पाएँगे पैरेलल में। क्यों? क्योंकि इसमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, और इसमें इसमें जो मिलेगा इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, तो हम कितने निकालेंगे? इनफाइनाइट मिलेगा, तो हम केवल इसी में सॉल्यूशन निकालेंगे। तो कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है कि नहीं है, पहले आप देख लीजिए। तो यहाँ पे A1 कितना है? 1 है। इसको अगर इस फॉर्म में लिखेंगे AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो यहाँ से A इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। A1 इक्वल टू, और A2 इसमें है, A2 इसमें है तो यहाँ 2 आ गया। और B1 कितना है? B1 1 है। B2 कितना है? 2 है। तो देखिए पहली बात, दोनों देखिए नॉट इक्वल टू है ना, ये नॉट इक्वल टू कहाँ? ये इक्वल टू आ गया। ध्यान से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू B1/B2 आ गया। ये बराबर नहीं आ गया? अगर बराबर आ गया, इसी तरह से अगर C1/C2 निकाल देंगे तो ये 5/10 यानी 1/2, तीनों आपस में बराबर आ गए। तीनों बराबर में आ गए तो इसका मतलब ये आपस में क्या है? कोइंसिडेंस लाइन है। इसका आप ग्राफ खींच के भी देख सकते हैं। ग्राफ कैसे खींचा जाता है ये देखिए। पहली लाइन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5। दूसरी लाइन क्या है? 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसका अगर आप ग्राफ खींचेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का, ये ऐसे ग्राफ आएगा, एक के ऊपर दूसरी लाइन ऐसे गुजर रही है। अगर गुजर रही है तो इसका मतलब कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इसका मतलब है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। तो ये है ग्राफिकल मेथड से अगर खींच के पूछा बताने कहा जाए तो आप ऐसे बताएँगे। आप चेक कर लेंगे, ये चेक करने का अगर आप कर सकते हैं तो कर लेंगे, लेकिन अगर ग्राफ खींचने का कहा है तो आप ग्राफ खींचेंगे भी, ठीक है? ये अभी आपको काम देगा जब अलजेब्रिक मेथड से करेंगे, तो वहाँ आपको काम देगा, ठीक है? जहाँ कुछ नहीं कहेगा कि ग्राफ से निकालिए या अलजेब्रिक करिए, जहाँ कहेगा सिर्फ़ क्या इसके सॉल्यूशन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो हम वहाँ ऐसे चेक कर लेंगे पहले। फिर सीधे से बता देंगे हाँ, इसके सॉल्यूशन मिलेंगे, कितने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे तो क्यों नहीं मिलेंगे, हम सीधे वहाँ बता देंगे। बात यहाँ समझ में आई? ग्राफिकल मेथड कैसे खींचेंगे? दोनों लाइन का पहले ग्राफ हम खींचेंगे, फिर देखेंगे
उसका कोई सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं, अल्टीमेटली कहीं इंटरसेक्ट कर रही है लाइन कि नहीं कर रही है। तो ये था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय ग्राफिकल मेथड। आज हम पूरा ग्राफिकल वाला ही लेके चले हैं, ठीक है? अलजेब्रिक वाला कल लेके चलेंगे। इसको हम ग्राफिकल मेथड से मदद से सॉल्व करना चाहते हैं। तो इसका ग्राफ खींचेंगे और इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचना आपको आई थिंक आता होगा। देखिए ग्राफ अगर खींचेंगे तो देखिए 2 पॉइंट हमको चाहिए होते हैं। इसमें अगर हम x इक्वल टू 0 रखें तो y इक्वल टू कितना आएगा? x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 6 आएगा। मान लीजिए ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, y इक्वल टू 6 ये है, x इक्वल टू 0, 6 एक पॉइंट ये मिल गया। अब इसमें y इक्वल टू 0 रख दीजिए, y इक्वल टू 0 रख देंगे तो x इक्वल टू 3 आएगा। y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 3 आएगा, ये 3, 0 2 पॉइंट मिल गए तो एक लाइन ये बन गई। एक लाइन ये बन गई देखिए, ये ऐसे सीधे जाएगी। एक लाइन, दूसरी लाइन यहाँ पे अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू -2 आएगा। करके आप देख सकते हैं, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू -2 आएगा। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू -2 यानी 1, 2, 0, -2 ये आएगा। दूसरा y इक्वल टू 0 रख दीजिए इसमें, y इक्वल टू 0 अगर रखेंगे तो ये टर्म तो 0 हो गया। तो x इक्वल टू यानी 4x इक्वल टू 4 आएगा तो x इक्वल टू 1 आएगा। y इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 1 तो ये 1, 0 तो ये ऐसे, ये लाइन ऐसे खींच जाएगी। ये ये यहाँ कहीं कट करेगी। यहाँ क्या है, अगर आप एक्यूरेट खींचे हैं तो यहाँ नीचे ऐसे देख के बता सकते हैं ये पॉइंट, और ये पॉइंट देख के बता सकते हैं कितना आएगा। बस ऐसे ही करना है। अगर इसको एक्यूरेट खींचेंगे तो ये देखिए, पहली लाइन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों का हमने ग्राफ खींचा। ये देखिए, ये पहली लाइन है जो, ये नहीं दिख रहा है आई थिंक, ये जो नीली वाली है ये पहली लाइन है, और ये है ये दूसरी लाइन है। दोनों कहाँ कट कर रहे हैं? 2 2 पर कट कर रहे हैं। जैसे यहाँ भी देखिए कहीं कट कर रहा था ना, ये देखिए कट कर रहा था। तो ये देखिए एकदम 2 2 पर ये भी तो कट कर रहा था, ये देखिए 2 2 पर ये भी तो कट कर रहा था। ठीक, तो अगर एक्यूरेट खींचेंगे तो बिल्कुल 2 2 पर आएगा। ये देखिए इसका मतलब 2 और कॉमा 2 इन दोनों का क्या है, एक सोल्यूशन है। तो ये है ग्राफिकल मेथड। तो 2 कॉमा 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे सोल्यूशन क्या होगा, 2, 2 या फिर ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2। दोनों में रखेंगे तो दोनों सेटिस्फाई होंगे। यहाँ भी रख के देख सकते हैं, यहाँ भी रख के देख सकते हैं। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हम जो करके आए हैं, बेसिक चीज़ें बताए हैं, ठीक है? कि इक्वेशन क्या होते हैं, देन उसके बाद लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, उसके बाद क्या किए हैं, उसके बाद हम किए हैं कि सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, सब बेसिक चीज़ें हम करते हैं। फिर ग्राफ तक आए हैं कि ग्राफ से कैसे देखते हैं सॉल्यूशन, फिर लाइंस कैसे इंटरसेक्ट करती हैं, कैसे पैरेलल होती हैं और कैसे कोइंसिडेंस लाइंस होती हैं, क्या-क्या कंडीशंस होती हैं, वो भी हम 3 देख चुके हैं। तो आई थिंक काफ़ी कुछ इसमें देख लिए हैं हम। हाँ, अब देखिए, अब जो 2 मेथड बचे हैं, पहला है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्राइक मेथड यानी 2 नहीं, 1 ही है, अलजेब्राइक में 2 है ना, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ये हम अगला करेंगे। देखिए अगली जो वीडियो आएगी वो अब एक्सरसाइज आएगी, एक्सरसाइज 3.1, 3.1 लगाएँगे। अब हम थ्योरी तो पढ़ लिए हैं ना, तो क्वेश्चंस करने हैं, तो एक्सरसाइज 3.1 के जितने क्वेश्चन हैं वो अगली वीडियो में आएँगे। सारे क्वेश्चन यहीं कराए जाएँगे। देन हम ये दूसरे मेथड पर चर्चा करेंगे, अलजेब्रिक मेथड के पहले वाले पे चर्चा करेंगे। दोनों में से कोई भी हो सकता है, चाहे पहले सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं या फिर एलिमिनेशन ले सकते हैं, या जो आपको ठीक लगे वो आप कमेंट में करके बताइए, वो पहले ले लेंगे। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक-एक चीज़ बेसिक से करा रहे हैं। देखिए, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप अगर देख रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और
अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप उसको शेयर भी करिए ना, आप खुद ही पढ़ते रह जाएँगे। दूसरों को भी बताइए कि हाँ, यहाँ चीज़ें ठीक चल रही हैं, तो आप दूसरों को भी बताइए, शेयर करिए चैनल। तो ठीक है, आप पढ़ते रहिए, रिवीज़न करते रहिए और रेगुलरिटी थोड़ा-सा मेंटेन करे रहिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।